पुलिस रोंदे और चालंग ते घर वालों ने डंडा लो उनकी ऐसा करो महात्मा बन जाओ, महात्मा है जाओ। ध्यान रखना, महात्मा बन गए चारों। अब चारों लेके कमंडल डोले से एक राजा की कचहरी में जाकर पहुंच गए। राजा ने सबकी फरियाद सुन ली, तब वे पूछे चारों महात्मा कैसे आए हो? कि महाराज कोई काम की जुगाड़ में डोल रहे हैं। तो काम का जानता हो कि काम हम पूजा पाठ कर लेते हैं, महात्मा ना आया। राजा ने की पूजा पाठ कर लेता हूं तो हमारा मंदिर खाली, अब मंदिर पर आओ और पूजा पाठ करते रहिए और रोटी हमारे यहाँ खाते रहिए। एक ने की बन को काम जाते बढ़िया काम का, राजा के यहाँ रोटी मिले और मंदिर पे बने रहेंगे। सो चारों मंदिर पे ही रहे और राजा के यहाँ तो चुपर के रोटी उद्दगी दाते बस 1 महीना में नारियों नहीं घूमी। एक ने कही एक ना ये बाजो बजारो ताने के एरे हिद्देसा जे बता के महात्मा बन के रहे तो रहो काउदना चेक करवा ले राजा ने। और तुम जानते कछु अतना हो कि भैया पूजा पाठ में तो मंत्र बोले जाते हैं और मंत्र में तुम जानता ना है। सो अच्छी मटावाई ने की कि ऐसा करे मंत्र जानता ना तो बना ले, कि बना ले। हाँ सो पहले बार ने की बड़े बार ने सब पल्लंग बैठोगा ताने कि मैं तो बना लो। के बता कि हम सुखी बच्चे दुखी ओम गणपते स्वाहा। अब तो पाई ऊपर कह ली कि हमें तो बढ़िया मिली रही है, पर बालक बने होंगे तैसे रंगे। दूसरे ने कही कि तेने बना लो तो मैंने बना लो। क्या बता कि जैसे तुम हो तैसे ही हम ओम गणपते स्वाहा। तीसरे ने कही मैंने बना लो। क्या बता कि झूठ साँच कब तक चले ही ओम गणपते स्वाहा। चौथे ने की कि मैंने बना लो। कि बता कि चले ही तो तक चला लो, नहीं बात चलेंगे ओम गणपते स्वाहा। चारों ने मंत्र बना ले, इन्हें ही पढ़े 2 टाइम। सो पढ़ते रहे। सो जी हमारे यज्ञपति फौजी हैं, ऐसे कोई मंदिर के जोरे अगर लेकर के जा रहे। सो जो भी ने कान में आवाज सुनी उनकी और जे मंत्र पढ़ रहे हैं ये तो आपको भी गा रहे हैं। उनने जाके राजा से शिकायत कर दी, महाराज ये कहां ते पाल रहे तुमने मंदिर में कि कि जे कछुना मंत्र जानते हैं तो आपको बीती कह रहे हैं। राजा ने वे चारों पकड़वा ले, चारों पकड़वा खड़े करे। कौन से मंत्र बोलते हो बताओ? अब्बे का मंत्र जानता है न कौन सीखे, जो बनाए का बे ही बता दे। राजा ने की बांध दो खम्मत है जे जब राजा इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं तो प्रजा कितना बड़ा देंगे। सो चारों लटका दे, फांसी लगा दो इन्हें। एक बढ़िया साधु महात्मा बड़े बूढ़े महात्मा लेकर के जा रहे। सो निकी लला जी बिच भीड़ कैसे बाज रही है जालन। कौ बालक ने की बाबा बचिया आज महात्मा ने भाई नंबर हुए। सो इस समझ गए वो योग्य साधु थे कि कोई ना कोई मूर्ख चक्कर में पड़ गए। आज बेहू आ गए भाई कचहरी में। ए राजन क्या कर रहे हो जी? कि महाराज इनने वो बहुत बड़ा धोखा दो है। महात्मा बोले ऐसा कबू वो है आज तक जो महात्मा फांसी लगवा रहे हो तुम? उनने की महाराज जो तो सुन लो इनने वो बहकाव कितना है। मैंने जब पूजा पाठ को राखे और जब पपीते से लोग गा रहे हैं। महात्मा ने कही कि जे आज बचाए न गए का उतरे थे तो चढ़े जाएंगे। महाराज मैंने मैं पूछ लू कि पूछ लो। सो पहले बात पूछ गए कौन सा मंत्र पढ़ते है? बाबा मोह कछु ना मालूम, मैंने तो पाई ऊपर बना लो कि हम सुखी बच्चे दुखी ओम गणपते स्वाहा। चुप हो जा। ए राजन जब पहले बार ने मंत्र बोला रामायण में थे, रामायण में से बोला इसने कि कैसे कि जब राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए तो दशरथ ने जी बात कही सुमंत ने कि 14 दिन जंगल में डुला के लौटा लियो ने और राम लौटे नहीं। सो जो सुमंत ने बताई कि राम तो वन को चले गए नहीं लौटे, तो दशरथ महाराज ने कही थी अयोध्या के भवन में क्या मैं जाए अयोध्या को सुख भोगू, मेरे बालक जंगल में दुख भोगे ताते तो मरे वही अच्छा है। जी महाराज दशरथ ने कही है कि हम सुखी बच्चे दुखी ओम गणपति स्वाहा। राजा ने की बात जाकी तो सही है, जा एक है तो तान दो। दूसरा थी कि तू बता कि महाराज मुझे तो मालूम ही कि जिको मंत्र ना है मैं तो जाई को सुने के कह दी कि जैसे तुम हो तैसे ही हम ओम गणपति स्वाहा। उन्हें कि महाराज जय रामायण में ही है किष्किंधा कांड में जब राम की और सुग्रीव की मित्रता हो रही थी
तो सुग्रीव ने कही थी भगवान राम से कि प्रभु मेरी घरवाली तो मेरे भैया ने छीन ली है, क्या ये छीन लेगा रावण, जैसे तुम हो तैसे ही। ये किसके ना कांड में थे कही यार। राजा ने की जाऊ की बात सही है, जाऊ उतारो। तीसरे दिन तू बता कि महाराज मैंने तो खूब जान ली कि जिन दोनों के कहूँ मंत्र ना जो झूठे बोल रहे हैं, तो तात मैंने तो कह दी कि झूठ साच कब तक चले ओम गणपति स्वाहा। महात्मा बोले राजन जय रामायण में ही है। लंका कांड में मंदोदरी ने कहा रावण से कि जब वो संसार के जगत पिता अवतार लेके जाए अयोध्या पर चढ़ी आए, तो फिर झूठी सांची लड़ाई कब तक चलेगी त्याई, कब तक लड़ोगे। ये मंदोदरी ने कही है। तीसरो उतरवा दो। चौथे दिन तू बता कि महाराज वो तो मालूम है तीनों के मंत्र झूठे था, तो मैंने तो पीछे थे कह दी कि चले तो तक चलाओ नहीं भाग चलेंगे ओम गणपति स्वाहा। उन्हें महाराज जी कहिया फिर रावण ने कि तुम वो क्या बता रही है, खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। ज्यादा देर खरदूषण मारे गए मैंने ताई दिन जान ली कि भगवान का अवतार हो गया। पर सोने चल रही है तो तक तो अब राम तो ऐसे ही चलेगी। और दो ही रास्ता केवल, क्या तो भगवान की भक्ति कर ले और क्या भगवान के हाथ में मल ले। तो देख भक्ति तो हो ही ना, क्योंकि तामस तन का साधन नहीं, तामसी शरीर हो गया। तो पागल जा लंका में मुझियत बहुत दिना है गए चल रही है तो राम तो बैरते ही चले ही और नहीं अब जानो ना ही आते हैं। जब रावण ने संकेत किया है चारों उतरवा दे, तब कही वे बूढ़े महात्मा ने कि आज तो बचाए दे, अब साधु बनो तो साधना करो। चले ध्यान रखना, आज ध्रुव जी सामने खड़े थे, करिया जल्दी लौटियो। जैसे ही वो घर गया, सुबह ने पई घर वाई थी कि लइए ने पानी लइए, वो पानी तो दे गई और भोजन परस रही। सोता बंधो तब कही कि तू कहा ना जिकाई रही कि बड़ी रानी को लड़का तो कचहरी में जाऊ ना सकते, तुम्हें ना मालूम छोटी भाई रानी ने लिखवा ना ली। हे पागल चुपचाप रहे, लिखवा ली वही पर। अबे हम देख के आए हमारे सामने बड़ी बाई कोई बैठो सूदे लंग जांग में, तो तुम्हारी सब तुमने कुल्ला करियो मैं वाला आ रही हूँ। एक कहूँ मंजाए आगे देवे नहीं रहे, नहीं मानी। तो ध्यान करना सभी माताएं बहनें, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये धर्मराज दुष्टर का साप लगा हुआ है कि नारी के पेट में बात नहीं रुकेगी। और अगर तुमने बल दे के कह दी कि जा कहूँ कहिए मत, तो पूरे दिन बासन मांजत नहीं, रोटी कत नहीं, कपड़ा धोत नहीं, पर पेट में दाल रंधत नहीं, का खन लेकर के जाऊं। और पड़ोस में गई और कही चाची मैं तुम्हें कह दी पर तुम काउते कही तो दई है। लेकिन ध्यान रखना ये श्राप कब दिया था युधिष्ठिर ने, कि जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी तो युधिष्ठिर अपने पक्ष में जितने वीर मर गए थे उन पर गंगा जल डाल रहे थे। सो कुंती ने कही कि बेटा युधिष्ठिर नेक गंगा जल थोड़ा सा जा कर्ण पे और डालती है। क्यों भैया, ये तो हमारा दुश्मन था। बेटा दुश्मन नहीं था, सबसे पहले मेरी कोख से यही पैदा हुआ था, यह तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने की मैया इतनी बड़ी बात, और तुम इतने दिन छिपाए नहीं, और तुमने भैया के हाथ से भैया को मरवा दिया, अर्जुन के हाथ से कर्ण को मरवा दिया। अगर इस बात को तुम पहले बता देती तो हम अपने भैया के हाथ जोतते, पांव छू लेते, पर कर्ण को अपनी तरफ मिला लेते। मैया राजगद्दी पर ये युधिष्ठिर नहीं बैठता, और राजगद्दी पर मेरा भैया कर्ण बैठता। पत्ते ने इतनी बड़ी बात छिपाए रखी पेट में और भेद नहीं खोला, तो आज ये धर्मराज युधिष्ठिर चारों युगों के लिए श्राप लगा रहा है कि नारी के पेट में बात कबहू नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। आदित्य यादव। और ये व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए की हार माला हमारे आदित्य यादव की तरफ से है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। उस समय ध्यान रखना, दौड़ के गई और रानी से कह दी,
रानी से कह दी। और छोटी भाई रानी उठ के गई, सो गोद में बैठा था ध्रुव, हाथ पकड़ के झटका मार के उतार दिया। चल लगा हट, ये न तेरे पिता है न ये तेरी गद्दी है। अगर तू इस गद्दी पे बैठना चाहता तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होता। भगा। आज ध्रुव जी रोते हुए चल दिए। विचार करना मन में, आज भी देखना तुमने एक बालक है मात दे तो जितनो घर जोरे आवत जाओ बालक उतो ही जोते रो जाओ। ध्रुव जी रोते हुए जा रहे थे और जो मैया के कान में आवाज पड़ी है क्या, अरे जेलत मैया भाज परी जन रोबत कुमर उठायो जेलत मैया भाज परी जन रोबत कुमर उठायो और भूखल पेंदर कुमर दुखी किन पैरी मारे भजायो बतायो है। और सही बताए दे कोई बेटा तू किने सताए के आयो है। जाखन मात बोली रही है बानी और दोनों ने न बरस रहो पानी। बार बार मने करी कि काऊ खिया मन जाओ करो, तुम काऊ को काम बिगाड़ के आयो तब तुम्हें काऊ ने मारो है। ये बेटा किन्ने मारे हो? देखो 5 साल का लड़का था ध्रुव, कोई वस्त्र कोई आभूषण नहीं था शरीर पे, और तब रोए के बोला अपनी महतारी से, क्या रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, अरे मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहीं सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। दोनों भैया और तब तक आई गई मैया। अम्मा बैठे दोनों भैया और तब तक आई गई मैया। अरे जन को नती तो हो उतारी मैया मोए मौसी। माथे पे तिलक लगाए दे मोई बनकू विदा कराए दे। माथे पे तिलक लगाई दे मोपन को विदा कराई दे। रूठ का होए करतार मैया मोई मौसी। बेटा चुप जाओ। देखो का कही मैया ने, ए पागल में तो जान नहीं का वो अन्य मारो है। बेटा तू एक बात नहीं जानता कि माँ अगर बेटा को मारे तो वो मार बेटा के लगती नहीं है। कितना बड़ा संकेत है। महतारी कितनों मारे वो मार बेटा के लगती नहीं है। आज अगर जिस महतारी ने कोख में रखा है 9 महीने, बा मैया ने अगर एक चांटो मार दो तो 6 महीना बोले ना माते और ससुराल चले जाएं। और जो सास ने कही कि लला बेना भेजेंगे ललिए फिर ले वाले जाइयो, सही हाथ जोड़ ले, घोंटू टेक के बैठ गए। माता जी बहुत काम खराब है।
माता जी कह दई हाथ जोड़ ले। और जिस महतारी ने 9 महीने कोख में रखे बात 6 महीना बोले ना, और फिर कह रहे हैं कि बोपार में घाटों पर वो है। घाटे पूर्ति कौन करेगा? पहले कर्म पे आइए। कर्मण्य बात का रस्ते मां फलेसु कदाचन, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। अंग्रेजी में कहावत आती है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो पहले कर्म को करिए। आज बेटा तुम मैया ही नहीं तो मारो है। मैया बात वो नहीं है, दुख इस बात का नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि अगर मुंह पे कोई गलती बनी हो गई तो एक चाटो मौसी ने मुंह में मारो तो एक उत्तम में क्यों नहीं मारा? भैया अब ये कह दिया उसने कि तेरा पिता जंगल में वास करता है तो मैं अब जंगल को ही जाऊंगा और संसार के ठाकुर को तेरे चौखट पर ला करके खड़ा कर दूंगा। वो 5 साल का लड़का आज भगवान के भजन को जा रहा, 5 साल का। ध्यान रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अयोध्या कांड में, रामचरितमानस में, क्या पुत्रवती जुबाती जग सोई, जुबती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज बलि व्याधि बियानी और राम विमुख सुत तीत जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत। जाको बेटा भगवान को भजन जाने, भगवान की भक्ति जाने, वो ही महतारी बेटा वाली है। और जाको बेटा भगवान को नाम ही नहीं जाने, उसके लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वो ये नहीं समझा कि बेटा पैदा हुआ है, वो ये मन में जान ले कि जंगल में कोई व्याध व्यापारी है। ये लिखा तुलसीदास जी ने। तो 5 साल का लड़का आज भगवान के भजन को जा रहा है। श्रोता बंधुओं, लेकिन देवता विचार करते हैं कि कोई गुरु तो बनाया ही नहीं, क्या कोई गुरु तो बनाया ही नहीं। और ध्यान रखना, बिना गुरु के भक्ति सफल नहीं होती कभी। आप ज्ञानी बन सकते हो, होशियार बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो, और ये हमारे ध्रुव शास्त्री जी की तरफ से एक 100 रुपए की हारमाला है और मुकुट पहना करके सम्मानित किया है पगड़ी से। परमात्मा इनके मार्ग पे ने हमेशा आगे बढ़ाता रहे। श्रोता बंधु, तो जिस समय ध्रुव आज गुरु बनाने बिना चल दिए, तो मैं बता रहा था ज्ञान मिल सकता है, होशियार बन सकते हो, लेकिन बिना गुरु के सफलता हासिल नहीं कर सकते, सफलता नहीं मिलेगी। श्रोता बंधु, उस समय देवर्षि नारद आए हैं, नारद जी, और नारद जी ने बेटा ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव तुम जा रहे हो भजन करने, लेकिन तुमने गुरु बना लिया कि बाबा बना लेंगे। नारद जी हट गए, ध्रुव आगे फिर चल दिए। बेटा का हुआ गुरु बना लियो? हाँ बाबा बना लेंगे। अब नारद जी ने कहा कि बच्चों न तो जिकाए के काऊ को नाम बता दो और न जिकाए